सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बड़ी सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है, सर्वोच्च अदालत का कहना है कि ये जो हेट स्पीच के ऊपर जो कुछ भाषण दिया जाता है वो काफी विचलित करने वाले हैं। 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है। धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। ये न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय का जो है उन्होंने कहा है, और ये भी कहा है सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो अब मानना के लिए तैयार है। और इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और जामिया के पूर्व वाइस चांसलर नजीब जंग साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपने भी देखा होगा ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ हेट स्पीच पे किया है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी की, ये विचलित करने वाला है, 21वीं सदी में क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे हम कहां पहुंच गए, ईश्वर को काफी छोटा बना दिया। आप क्या कहेंगे? मनोरंजन, मैं तो ये सोचता हूं कि हम अपने देश को क्या बनाते जा रहे हैं। ये वो देश नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ था। ये लोग जो इस किस्म की भाषण देते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं, ये इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं, किसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं? क्या ये नहीं समझते कि हिंदुस्तान की भलाई, हिंदुस्तान का विकास केवल भाईचारे से होगा? तो एक दूसरे को बुरा बोलना, कहीं जेनोसाइड और रेप की बात करना, कहीं गोली मारने की बात करना, कहीं सर से तन जुदा होने की बात करना, कहीं एक साहब हैदराबाद में कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए तो मैं सबको देख लूंगा। ये इंसानियत की भाषा है? ये सभ्य समाज की भाषा है? मेरे तो दिमाग से ये चीजें परे हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। जैसे ही कोई इस किस्म की भाषा का उपयोग करता है, अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मेरा मानना है कि पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि वो फौरन एफआईआर करें और इन पे कार्रवाई करें। दूसरी चीज, उन पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो शख्स ऐसी बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी से संबंधित हैं, उन पे कार्रवाई की जाए, उनको पार्टी से निकाला जाए। तीसरी चीज, वो लोग जो इस किस्म की भाषा का उपयोग करते हैं, न सिर्फ उनको पार्टी से निकाला जाए, बल्कि उनकी सीटें उनसे ली जाएं और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये और चौथी बात, ये समाज की अब जिम्मेदारी हो गई है कि जब ऐसी बातें सुनी जाएं तो वो पुलिस में रिपोर्ट करें और प्रशासन को बाध्य करें कि कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब तक हम मिल के साथ नहीं चलेंगे, ये मुल्क के तोड़ने की बातें चलती रहेंगी। जंग साहब, आप जो है एकदम बहुत ही आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो होना चाहिए, जो होता नहीं है, राम राज की बात आप कर रहे हैं, जिसकी परिकल्पना करते हैं। बात वहीं पे आती है जो आपने इंडिकेट किया, पुलिस, पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी जिसका शासन होता है उसकी पुलिस, और पॉलिटिकल पार्टी को ये सूट करता है, तभी तो हो रहा है। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट के लिए इस चीज को बढ़ावा देती हैं, और ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो और 5000 साल से बरकरार रहेगा और तरक्की करेगा। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी, परसों रहेगी, परसों फिर वापस आ जाएंगे। इससे हमारी समाज को तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं आपसे फिर ये बात का अनुरोध करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत जिम्मेदारी है कि इस बात को समझें कि वोट की राजनीति के लिए इस किस्म की बातचीत को रोका जाए और तत्काल रोका जाए। आपको अजीब नहीं लगता, एक तरफ मोहन भागवत साहब मदरसा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और दूसरी तरफ इस ढंग का खुलेआम स्पीच होता है कि इस समुदाय का बहिष्कार कर दो, और वहाँ भारी भीड़ होती है, भीड़ जो है नारे लगाती है, तालियां बजाती है, पुलिस जो है वो परमिशन ना लेकर के मीटिंग करने पर वो मामला दर्ज करती है, हेट स्पीच पर मामला दर्ज नहीं करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। बहुत सारी बातें मैंने एक बार में पूछ ली आपसे। नहीं, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था जब हम लोग भगवत साहब से मिलने गए थे, और भगवत साहब ने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कहा है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक 20% है और 20% को हम अल्पसंख्यक नहीं मानते।
और हमारा ये भी मानना है, उन्होंने स्पष्ट लफ्जों में कहा और मैं दोहरा रहा हूं कि मुसलमानों और ईसाइयों और सिखों को साथ लिए बिना हिंदुस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये उनके विचार थे। अब सवाल ये है कि जो जंग लग चुका है नीचे के दौर में, नीचे के स्तर पे, उसको कैसे साफ किया जाए। मेरा ये मानना है कि जंग इतना ज्यादा लग गया है कि इस पे पॉलिश और इसकी कलाई करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक भगवत साहब का आपने जिक्र किया, वो इस बात पे अडिग थे कि हमें भाईचारे की बातचीत करनी चाहिए। अब एक तबका ये है जो उसकी समझ में ये बात आ नहीं रही है, और ज्यादातर मैं आपको बताऊं ये वो छोटा तबका है जो समझता है कि इस किस्म की बातें करने से पार्टी हम पे हाथ रख देगी, हमको टिकट मिल जाएगा, हम पार्टी के लीडरों के करीब आ जाएंगे। ये गलतफहमियां पार्टी के लीडरों को दूर करनी पड़ेंगी। जंग साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी। आप की मुलाकात हुई भगवत साहब के साथ, आप लोग उस मीटिंग में थे। आप दोनों अच्छे इंसान हो सकते हैं, मेरा कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवत साहब कहते हैं कि 20% को हम अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो आपका, वो तो आपको सत्ता में भागीदारी भी नहीं देती है। कोई भी आप आज बताइए कि मिनिस्टर हो, किसी भी चीज में हो, नहीं है। तो आप यदि भगवत साहब आपसे कहते हो कि हम नहीं मानते हैं अल्पसंख्यक इनको, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है वो तो भागीदारी भी नहीं दे रही है। मैं फिर आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सत्तारूढ़ दल की सोचने की बात है कि 20% लोगों को बाहर रख के उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की चांदनी है। हो सकता है कि इनको दूर रख के आपको कोई फायदे मिल जाएं, हो सकता है 2024 में आप चुनाव जीत जाएं, बहुत चीजें मुमकिन है, लेकिन हिंदुस्तान की भलाई इसमें नहीं है। और ये आगे चल के जरूर ये सत्तारूढ़ दल को समझना पड़ेगा कि सबको हमें साथ लेके चलना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किन्हीं कारणों से बात वो पूरी हुई नहीं। अब प्रधानमंत्री पे भी दायित्व बनता है कि उसको पूरा करें, क्योंकि मुसलमान समाज, क्रिश्चियन समाज अब भगवत साहब की बातों के बाद प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि उनकी तरफ से क्या इशारा आएगा। और ये जब तक वो इशारा नहीं करेंगे तब तक हमारी पुलिस और प्रशासन और चीफ मिनिस्टर्स इस बात को नहीं समझेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से या सत्तारूढ़ की तरफ से भी जो मुस्लिम समाज में एक पसमंदा समाज जो है उसको ज्यादा अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है बजाय पूरे मुस्लिम समाज को? ये भी एक दूरंदेशी की बात नहीं है। मुस्लिम समाज में दरार पैदा करना या पसमंदा और अशरफ और अजलब की बात करना, ये कुछ समझदारी की बात नहीं है जब 21वीं सदी में हिंदुस्तान चल रहा है। हमें ग्रुप से दूर हटना है। हमें ये समझना है कि हर फिरका एक ही है। ये मुस्लिम समाज की भी कमी है कि आज उनमें पसमंदा भी हो गए हैं और अशरफ भी हो गए हैं, क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसी दरार है नहीं, कोई ऐसा फिरका है नहीं। ये हमने बनाया है, और इस पे और जोर देना ये हमारी भलाई के लिए है, ना मुसलमानों की भलाई के लिए है और ना हिंदुस्तान की भलाई के लिए है। मैं वापस लौटता हूं सर हेट स्पीच के ऊपर। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि आप नफरत भरे बयानों पे आपने क्या कार्रवाई है, हमें ये बताइए। आपको लगता है कि इस पहल के बाद क्या ये घटेगा या फिर इसको ऐसे ही इग्नोर किया जाएगा? क्योंकि साथ में ये भी पूछ लेता हूं कि ये वही राज्य है जहां मदरसों में जो है वो सर्वे किए जा रहे हैं और बाकी चीजें भी हो रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का टेस्ट है कि ये जो परखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात में कितना वजन है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात मनवाना चाहता है तो मनवा सकता है, लेकिन अगर ये बात महज कह दी गई है कि अखबार में सुर्खियों में आ जाए तो फिर ये हरकतें चलेंगी, ये वारदात होंगी जो बहुत शर्मनाक होंगी। मुसलमानों के लिए भी शर्मनाक है जो ऐसी बातें करते हैं, हिंदुओं के लिए भी ऐसी बातें करना शर्मनाक है। लेकिन इसका असली टेस्ट अब होगा अगले आने वाले महीनों में। नजीब जंग साहब, आपसे कई बार मैं बातचीत कर चुका हूं। आप जैसे लोग जो है किसी भी समुदाय में, आपने कहा कि मोहन भागवत साहब मीटिंग में आप थे, वो आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ अलग ढंग से सोचते हैं और
जो जो बाकी लोग हैं वो अलग ढंग से सोचते हैं, हम इसको कर सकते हैं, पढ़े लिखे या उतने ना पढ़े लिखे का ये फर्क हो सकता है, या आपको लगता है कि ये एक मानसिकता है जो समाज में है और इसके साथ ही जीना पड़ेगा? मैं नहीं मानता कि इसके साथ जीना पड़ेगा। मैं मनोरंजन ये मानता हूं कि इंसान का, हर एक इंसान का दिमाग एक तरीके से चलता है और वो तरीका है कि इंसानियत की भलाई हो, हमारी कौम की भलाई हो, हमारे मुल्क की भलाई हो। जो लोग घटिया बातें करते हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं कि 80-90% लोग जो हैं वो सही सोचने वाले हैं। ये 10% लोग चीख चीख के और दीवार पे चढ़ चढ़ के जो बातें करते हैं, जो सुनी जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज के अखबार और आज के टेलीविजन चैनल इस बात को बढ़ावा देते हैं। अगर इस बात को बढ़ावा न दी जाए तो ये कल बंद हो जाएगी। तो 80% मैंने जो बातें की हैं लोगों से, हमारी मुलाकात के बाद जो हमें मैसेजेस आए, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, सब शामिल थे, 90% लोगों ने कहा है कि भाईचारा जरूरी है, इस किस्म के वारदात बंद होने चाहिए। 90% लोगों ने ये कहा। कुछ लोग हाँ जंग साहब, ये तो वही बात हो गई, गुड कॉप बैड कॉप वाली बात हो गई। ये तो आप एक तरफ कुछ करो, दूसरी तरफ कुछ हो रहा है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए ये टेस्ट है कि जो भागवत साहब कह रहे हैं उस पर सरकार कुछ फॉलो करेगी क्या नहीं करेगी। ये बिल्कुल सरकार के लिए टेस्ट है। ये टाइम सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है, ये पुलिस प्रशासन का टेस्ट है, ये जिला कलेक्टर्स का टेस्ट है। अगर ये इसमें खरे उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक सवाल है सर, पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अपने महिला विंग को भंग कर दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता उधर भी रिफॉर्म की जरूरत है? मनोरंजन, मेरी राय में ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मुस्लिम लॉ बोर्ड में बहुत सभ्य समझदार लोग हैं, तो मेरी समझ से परे है कि इस किस्म का निर्णय वो कैसे ले सकते हैं। अगर वो बहुत आलिम लोग हैं, उन्होंने सुना होगा होली प्रॉफिट का आखिरी जो सरमन था, उसमें प्रॉफिट ये कहते हैं कि आपकी औरतों को बराबरी का हक है आपके साथ और वो आपके पार्टनर हैं। ये तो प्रॉफिट कहते हैं। ये मुस्लिम लॉ बोर्ड कौन है कहने वाला हमारी महिलाओं को कि आप क्या करें या उनको तल्ख कर दें? ये मुस्लिम लॉ बोर्ड ये भूल गया कि सीएए में समाज की कौन वर्ग आगे था। ये वही औरतें थी, ये वही दादी और नानियां थी जो शाहीन बाग में और बंबई में और लखनऊ में आगे थी। ये कहां थे लोग जो अपनी औरतों को आगे करके पीछे थे? हमारी औरतें उतनी ही समझदार हैं जितनी यूरोपियन और हिंदुस्तानी औरतें हैं। इनको गलत मत समझिए सिर्फ इसलिए कि ये घर में बैठ के बेचारी बुर्का ओढ़ ले या बाहर जाते वक्त बुर्का ओढ़ ले, तो आप ये मत समझिए कि इसका दिमाग आपसे कुछ कम है। तो ये एक बहुत ही रेट्रोग्रेड स्टेप है और मैं इन महिलाओं से आह्वान करूंगा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड को छोड़िए, आप अपना लॉ बोर्ड बना लीजिए और अपने हकूक की बात करिए। हिंदुस्तान में आपके हकूक में आपको लड़ने की आवश्यकता है, इनकी बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारी महिलाओं को। इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है और पिछले 2 साल में ड्यूरिंग कोविड और उससे पहले सीएए में इन्होंने साबित कर दिया है। और अभी ईरान में सर, अभी ईरान में जो हो रहा है, हर जगह मनोरंजन, ये लोग गलत समझ रहे हैं कि महिलाएं बेजबान हैं और इनको दबाया जा सकता है। ये 21st सेंचुरी है। मुझे एक शेर याद आता है जानिसार अख्तर साहब का, इन लोगों पे बड़ा मौजू है कि अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, जिंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है यारो। वाह वाह। ये अपने तारीख मकानों में बैठे हुए हैं, इनसे कहिए जरा बाहर निकले, जरा दुनिया देखें कि क्या हो रहा है, हमारी महिलाओं की क्या जगहें हैं। ये रेट्रोग्रेड स्टेप छोड़ें। ये तो बहुत शर्म की बात है।